हेलो एवरीवन, आज हम लोग सेट नंबर 9 का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। यदि आप लोग 9 नंबर सेट से पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जो नहीं देखे हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो सेट नंबर 9 हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है, कौन सा विकिरण है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका इंफ्रारेड हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। क्या कह रहा है, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, नोड और इंटरनोड होते हैं। और यह क्वेश्चन के साथ में हम लोग रिवीजन भी साथ में करते चले जाएंगे, रिवीजन भी करते जाएंगे, जिससे भी जीएस भी मजबूत हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बोरी एवं कूनो वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बोरी और कूनो किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। क्या कर रहा है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 माह, 1 माह के भीतर हो जाएगा। और राष्ट्रपति की चर्चा है जो आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक है, 52 से 61 तक है। और आपातकाल की घोषणा की बात करें तो यह कहाँ से लिया गया? तो जर्मनी से लिया गया, जर्मनी के संविधान से लिया गया आपातकाल। संसद है तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। संसद का 3 भाग होता है जो आर्टिकल 79 में है। इसके बारे में पहला है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। उसके बाद हम लोग आगे की तरफ क्वेश्चन में आगे की तरफ चलेंगे। क्या कर रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया है? राष्ट्रीय आय का आकलन किस वैज्ञानिक द्वारा पहली बार किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, RBK राव, RBK राव। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्या कर रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे बोला जाता है IMF, जिसे IMF बोला जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, जल का अधिकतम घनत्व होता है, जल का अधिकतम घनत्व कितना केल्विन पर होता है? तो 277 केल्विन पर होता है जल का घनत्व। जल का अधिकतम पूछ रहा है ना, तो अधिकतम होता है 277 पर। डिग्री सेल्सियस पूछता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का अधिकतम घनत्व होता है, 4 डिग्री सेल्सियस। आप लोग याद रखिएगा, केल्विन पूछेगा तो 277 केल्विन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग मिलाइएगा। लैक्टिक अम्ल है तो लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो दूध में, ए को हो जाएगा 3 दूध में। और एसिटिक अम्ल है तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में, बी को हो जाएगा 4। और सी को हो जाएगा नींबू, साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। और ब्यूटारिक अम्ल है जो दुर्गंध युक्त मक्खन, ब्यूटरिक अम्ल दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यह सम्मिलित करने के लिए कह रहा है, तो अभिनव भारत संस्था तो BT सावरकर हो जाएगा। उसके बाद है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस तो MN जोशी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन तो चंद्रशेखर आज़ाद हो जाएगा। और नौजवान सभा भगत सिंह। तो इसका ऑप्शन मिलाइएगा तो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा 1D 2C और 3B और D1 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। क्या कह रहा है, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा
7 अगस्त 1905 से हुआ था। 1905 में ही बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। 19 जुलाई 1905 को घोषणा हुआ था बंगाल विभाजन का और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो गया था। उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अभयारण्य और राज्य को मिलाने के लिए। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है, जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में है, बिल्कुल सही है। करेरा वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में है और नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में नहीं, राजस्थान में हो जाएगा, ऑप्शन राजस्थान में है। 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है? तो आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 गो रिट जारी करता है। इसके बारे में विशेष रूप से हमारा चैनल पर बता दिया गया है, जो कि क्लास पॉलिटिका चल रहा है जिसमें बता दिया गया है, आप लोगों से जाकर बात कर सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कहाँ की गई थी इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कानपुर में किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किया गया था कानपुर में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं? किसके कारण हम लोग नहीं देख पाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण हम लोग देख नहीं पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। निम्न में कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? बढ़िया से क्वेश्चन को समझिएगा। निम्न में से कौन पूछ रहा है, कौन सा है जो एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? तो कौन सा जीव नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माइकोराइजा। माइकोराइजा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे 16 नंबर क्वेश्चन में। अकबर के कार्य, तो अकबर के कार्य कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो इसको हम लोग सुमेलित करेंगे। ए में दिया हुआ है जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी, बिल्कुल सही है। मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी भी सही है। इलाही संवत की शुरुआत 1582 ईस्वी, ये बिल्कुल गलत है। आंसर हो जाएगा 1583 ईस्वी। 82 नहीं 83 हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी का स्थापना 1571, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है। 1582 नहीं 1583 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसको देखेंगे। सुमेलित करने के लिए कौन सुमेलित नहीं है? शासक दिया हुआ है और मंदिर निर्माण किसने निर्माण किया था, कौन सा शासक था, इसको बारे में मिलान करना है। तो कृष्ण प्रथम इलोरा का कैलाश मंदिर, ये बिल्कुल सही है। नरसिंह वर्मन प्रथम रथ मंदिर, बिल्कुल सही है। और राजा राज प्रथम है द बिरदेश्वर का मंदिर, भी सही है। और नरसिंह वर्मन प्रथम कांची का कैलाश मंदिर, नहीं कांची का कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम नहीं पर द्वितीय हो जाएगा। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यदि किसी निश्चित समय अवधि में मूल और मौद्रिक आय दुगनी हो जाती है, वास्तविक आय होगी, तो वास्तविक क्या हो जाएगा? तो अपरिवर्तित रहेगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। राज्यपाल जिला न्यायाधीशों का नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है, कौन सा प्रकार है? तो इसको आप लोग बनाइएगा, कौन सा हो जाएगा? सदाहरित हो जाएगा। पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार सदाहरित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी घाट और यह है पूर्वी घाट, ये हो जाएगा पश्चिमी घाट। और यहाँ पर ही है जो हो जाएगा नीलगिरी हो जाएगा। और इसका ऊंची चोटी के नाम है दोदा बेटा हो जाएगा। नीलगिरी की ऊंची चोटी का नाम दोदा बेटा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस शासक ने बतापी कोंड की उपाधि धारण की थी?
कौन सा शासक जब वातापी कोंड का उपाधि धारण किया था? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम। 1857 के क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? 1857 के क्रांति के बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? तो नील विद्रोह हुआ था, नील विद्रोह हुआ था। उसके बाद हम लोग चलेंगे 23 नंबर क्वेश्चन में, निम्न में कौन से समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? कौन समिति चुनाव है जो सुधार से संबंधित है? तो 23 का आंसर जो हम लोग देखेंगे तो डी हो जाएगा, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, और तीसरा हो जाएगा बोहरा समिति। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे 24 नंबर क्वेश्चन में, क्या कह रहा है? व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब, कब लिफ्ट में अधिक होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऊपर की ओर त्वरित होने पर। जब वो वंश दिया हुआ है और संस्थापक दिया हुआ है, तो मामलुक वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। मामलुक वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। और उसके बाद लोदी वंश का संस्थापक इब्राहिम लोदी नहीं हो जाएगा, बहलोल लोदी हो जाएगा, बहलोल लोदी हो जाएगा, बहलोल लोदी हो जाएगा। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सुमिलित नहीं है। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां, सही है। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, ये भी सही है। और मामलुक वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तुजुक ए बाबरी फारसी में अनुवाद किसने किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो 26 का आंसर हो जाएगा अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सौमंडल के संबंध में सही नहीं है? कौन सौमंडल के संबंध में सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौमंडल में मौसम संबंधी कोई घटना नहीं होता है। उसके बाद हम लोग चलेंगे 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? संवेग का मात्रक क्या होगा? तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन नए शब्दों को जोड़ा गया? 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें भारतीय संविधान के प्रस्तावना में किन नए शब्दों को जोड़ा गया था? तो इसका हम लोग आंसर देखेंगे। तो आंसर हो जाएगा समाजवादी को भी जोड़ा गया था, और पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया था, और अखंडता को जोड़ा गया था। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंके थे? तो किसके विरोध में बम फेंके थे? तो ऑप्शन नंबर ट्रेड डिस्प्यूट बिल और रिपब्लिक सेफ्टी बिल, ये दोनों हो जाएगा। तो ए और बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है, जास्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है? जास्कर श्रेणी है जो किस हिमालय में स्थित है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा जो बी हो जाएगा, ट्रांस हिमालय में स्थित है, ट्रांस हिमालय में स्थित है। 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। दहसाला बंदोबस्त निम्न में से किसके दिमाग के उपज थी? दहसाला बंदोबस्त था जो किसके दिमाग के उपज थी? तो टोडरमल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टोडरमल। 33 नंबर क्वेश्चन है, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस वन जीव के लिए प्रसिद्ध है? किस वन जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो हंगुल, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा हंगुल। 34 नंबर क्वेश्चन है, सभी प्रकार की सरकारी आय तथा व्यय निम्नलिखित में से किसमें जाते हैं? किसमें जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, भारतीय समेकित निधि में जाते हैं। क्या कह रहा है? रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो लैंडस्टीनर ने हो जाएगा, कार्ल्स लैंडस्टीनर ने। उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। 36 नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग की प्रकाश किरण सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैगनी, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। क्या कह रहा है? कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था?
तो किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय ने दिए थे। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। क्या कह रहा है? पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार थी। सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाला सरकार कौन था? तो सतारा था। उसको भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद हम लोग चलेंगे 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रजापति उत्तर वैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे? प्रजापति थे जो उत्तर वैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे? तो 40 का आंसर हो जाएगा सृजन के देवता। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन है। जैन धर्म के 5 महाव्रतों में निम्न में से कौन नहीं है? जैन धर्म के 5 महाव्रतों में निम्न में कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये नहीं है। ये है अहिंसा है, अस्तेय है और अपरिग्रह है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी है और डी नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे? शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के समकालीन थे। 43 नंबर क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है? किस पुस्तक में संग्रहित हो? तो विनय पिटक ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विनय पिटक। 44 नंबर क्वेश्चन है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1948 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से तट से कितनी दूरी को प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से तट से कितनी दूरी को प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 समुद्री मील, 12 नॉटिकल मील, समुद्री मील 12 समुद्री मील। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? तो राजीव गांधी, ये आप लोग जानते होंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सी श्रृंखला द्वितीय रंगों की है? कौन श्रृंखला द्वितीय रंगों की है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पीकॉक, पीला और नीला, मैजेंटा। पीकॉक, पीला, नीला, मैजेंटा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन कैथोड किरण का गुण नहीं है? कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी भेदन क्षमता उच्च होती है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैथोड किरण का गुण नहीं है, इसका भेदन क्षमता उच्च होती है। 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। क्या कह रहा है? राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है? तो कर सकता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर, मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। के बारे में कौन सा कथन सही है? संवैधानिक स्थिति के बारे में पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। संवैधानिक स्थिति में कौन सा कथन सही है? तो ए राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करता। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतिम गुप्त शासक था विष्णुगुप्त। इसके बाद हम लोग मिलेंगे सेट नंबर 10 में, जिसका संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। और सभी सेट का रिवीजन लगातार करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।